हेलो। जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी। तहलका इंडिया 24 में स्वागत है। कैसे हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं ठीक हूँ सर। संतलाल जी, काफ़ी समय से मैं एक चीज़ को सुनता आ रहा हूँ, काफ़ी जगह आप देख रहा हूँ मीडिया के अकॉर्डिंग टू जी ये इशार का जो मसला है, 2 बच्चों की जो डेड बॉडी मिली है, ये सर। उस पे आप विस्तार रूप से बातें रखिए। ये सर। सर ये 3 मई का मामला है। जी 3 मई को बच्चे 10:30 बजे से घर से निकलते हैं। जी 2 बच्चे पड़ोसी हैं आपस में। जी वो खेलने के लिए निकलते हैं और जी जब 3-4 बजे तक वो घर पे खाना खाने के लिए नहीं आते, जी जब उनमें से एक बच्चे का नाम गौरव है, एक का नाम किशन है। जी तो गौरव 2 बहनों का इकलौता भाई है और किशन जी 2 भाई हैं। तो जी गौरव की बहनें ने अपनी मम्मी को बताया कि भाई गौरव अब तक घर नहीं आया है, 4 बज गए हैं। जी जी तो गौरव की मम्मी अपने गांव गई हुई थी, मायके गई हुई थी। वो वापस आई, शाम को ढूंढते ढूंढते सभी जगह जो थी ढूंढने की, उन्होंने ढूंढा, मिला नहीं। जी शाम को 7 बजे एसडीएम थाना पहुंच करके उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, गुमशुदगी की जी रिपोर्ट देके आए। और 3 तारीख को रिपोर्ट देने के बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी 4 तारीख को भीम आर्मी संतलाल अम्बेडकर से संपर्क करता है पीड़ित परिवार। जी मैं पीड़ित परिवार के साथ में एसडीएम थाना जाता हूँ। मैं उधर आंदोलन करता हूँ, नारेबाजी करता हूँ पीड़ित परिवार के साथ। जी जब जाकर के एसडीएम थाना के एसएचओ ने एफआईआर दर्ज की 295 346 के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट के। जी हमें रिपोर्ट एफआईआर के बाद में हमें पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम ढूंढेंगे। जी उन्होंने 4 तारीख को कुछ नहीं किया, उसके ऊपर ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया किसी भी पुलिस अधिकारी ने। जी 5 तारीख को पीड़ित परिवार के साथ में मैं दोबारा वहां पर धरना लगाता हूं चौकी के बाहर। जी तब 2 घंटा वहां पर नारेबाजी करने के बाद में, विरोध करने के बाद में थाना प्रभारी बाहर आता है कि मेरे को शाम तक का मौका दो, मैं अभी निकल रहा हूं ढूंढने के लिए। जी हम उधर धरना दे करके बैठ गए। एसएचओ साहब निकल गए। 4 बजे के आसपास चौकी में 3 बंदे आते हैं मोटरसाइकिल। वो बताते हैं कि सेक्टर 1-4 की वाटर टैंक के अंदर लाश तैर रही है। जी मैं एसएचओ को रिपोर्ट देता हूं कि जी सेक्टर 1-4 की वाटर टैंक में लाश तैर रही है, आप वहां पर जाकर के इंक्वायरी करो, जांच पड़ताल करो। वहां जाने से पता चला कि 2 लाशें तैर रही है। जी एक बच्चे की चप्पल बाहर पड़ी थी, एक चप्पल पानी में तैर रही थी। दोनों जी। बच्चे कपड़ों के साथ, जो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, घर से निकले जब गली में जो कपड़े पहन रहे थे, उन्हीं कपड़ों के साथ में ही वो पानी के अंदर उनकी डेड बॉडी तैर रही थी। जी और इससे ये संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर नहाने के लिए जाते तो वो कपड़े निकालते, वो चप्पल निकालते। लेकिन कपड़ों के साथ में, चप्पल के साथ में पानी के अंदर लाश मिलना दोनों बच्चों की, और वो वाटर टैंक 15 फीट खाली है, उसकी दीवार इतनी ऊंची 15 फीट तक खाली है कि बड़ा आदमी भी नहीं उतर सकता उसके अंदर। उतर जाए तो चढ़ नहीं सकता, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये चीजें पूरा विश्वास हो जाता है कि इन बच्चों अभी ये को, बच्चे छोटे थे, ज्यादा एज बड़ी नहीं थी, तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चों ने कहीं गलतियां कर दी, उतरने के बहाने से कूद गए हो, इनको मतलब तरना नहीं आया हो? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैसे कोई आरोप पे आरोप लगा सकता है कि जब तक कोई जांच नहीं होती है? जी पहली बात तो ये कि घर से वाटर टैंक 2.5 से 3 किलोमीटर है। जी आज तक बच्चे कभी नहीं गए उधर। जी हम पूरा पीड़ित परिवार का मानना है कि बच्चों को वहां ले जाया गया है, जी और बच्चों को वहां ले जाकर के जो जिसने हत्यारा था उसने या धक्का दे के गिरा है या उनको मार के गिरा है, वो एक पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट बताएगी कि वो किस कोज ऑफ डेथ क्या है उनका। जी तो फिलहाल पीड़ित परिवार के साथ में भीम आर्मी के सारे साथी सिविल हॉस्पिटल हिसार में धरनारत हैं। जी और हमारी मांग है हिसार के एसपी शासन प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, जी कि इन 2 बच्चों की हत्या हुई है और ये मामला सीआई को सौंपा जाए। इसके ऊपर 302 और SC/ST में मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत प्रभाव से जो संदेशप्त लोग हैं, पीड़ित परिवार ने नाम कुछ लिखाए हुए हैं, उनको राउंड अप करके इंक्वायरी करके सलाखों के पीछे दोषी आदमी को भेजा जाए।
और हमारी आपके चैनल के माध्यम से भी प्रार्थना है कि सरकारें थोड़ा संज्ञान ले। गरीब आदमी के बच्चे मरने के बाद में एफआईआर के लिए आंदोलन करना पड़ता है और अमीर आदमी के फोन पे ही एफआईआर हो जाती है, कातिलों को ढूंढ लिया जाता है, सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, आंदोलन नहीं करना पड़ता। गरीब आदमी को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? ये हरियाणा सरकार से, हिसार के एसपी से मेरा सवाल है, इसका जवाब दे कि गरीब आदमी को एफआईआर के लिए, एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी के बाद में जेल में भेजने के लिए क्यों आंदोलन करना पड़ता है? इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए कि SC ST के लोग हैं ये, इसलिए कि इनके मतलब नेता लोग पुन्ना पैक्ट में बिक चुके हैं। हम चाहते हैं कि आदमी को आदमी माना जाए और वर्तमान सरकार के मंत्री नेताओं से प्रार्थना है कि गरीब के साथ ज्यादती न हो। अगर ऐसी ज्यादती होगी तो भीम आर्मी का बच्चा बच्चा इन नेताओं का, इन शासन प्रशासन का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। अब रही बात हमारी इन बच्चों के न्याय की, हम लोग जिस सिविल हॉस्पिटल में धरने पे बैठ चुके हैं और अब हमारी आपके चैनल के माध्यम से हिसार के शासन प्रशासन से मांग है, इनका मेडिकल करवाने के बाद में हमें तुरंत प्रभाव से डेथ ऑफ कॉज की रिपोर्ट चाहिए साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि FSL की रिपोर्ट या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 भी नाम आएगी, 3 भी नाम आएगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट रोक रहा हूँ सर, आपको पूछ रहा हूँ कि उच्च अधिकारियों से आपकी कोई मुलाकात हुई, बातचीत हुई उनसे कि भाई न्याय हमें मिलना चाहिए, अगर किसी पे शंका है तो उसकी जांच की जाए, फौरन इस चीज को संज्ञान में ले? ये 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा है सर। हिसार एसपी राजनीतिक परिसर में चुनाव के दौरान में नेताओं के लिए कुर्सियां लगवा रहा है, दरी बिछाने में व्यस्त है। आम जनमानस यहाँ का मिलगेट एरिया का लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया है, इस पुलिस ने कर दिया है। आप 4-5 दिन पहले हम आंदोलन कर रहे थे कि 22 तारीख को एक बच्चा किडनैप हुआ, 27 तारीख तक उसकी FIR नहीं लिखी गई, उसके लिए आंदोलन किया। अब कुछ दिन पहले आंदोलन किया कि सरेआम में वहां पर गोली चला करके वहां पर फिरौती मांगी गई, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। अब 2 बच्चों की किडनैपिंग करके, हत्या करके आंदोलन करना पड़ रहा है FIR के लिए। हिसार का SP मोहित हांडा जी बिल्कुल तानाशाह बना हुआ है, आम जनमानस की कोई सुनता नहीं है और हमें इस टाइप के SP महोदय से, इस टाइप के SHO महोदय से कोई उम्मीद नहीं है। 4 दिन बीत जाने के बाद में SP साहब ने इधर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई पीड़ित परिवार से मिला नहीं, न आकर के पूछा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई भी काम नहीं किया है। हिसार SP गरीब लोगों से नफरत करता है, वो जातीय कुंठा का आदमी है। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता हूँ, आपने जो इसमें आपने धरनारत है फिलहाल, तो आप कमेटी गठित कर रखी है, तो आगे आंदोलन का क्या निर्णय लिया गया है? सर, कमेटी से बड़ा हमारे पास भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन है। नहीं, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया सर, अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए हमें धरने पे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में अगर त्वरित कार्रवाई पुलिस करती है और दोषियों को ढूंढती है और उचित कार्रवाई करके जो 2 माताएं हैं जिनके बेटे की हत्या हुई है, अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम लोग परिवार के साथ में तन मन धन से हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस धरने को कंटिन्यू अनिश्चितकालीन चलेगा और हम लोग अब आगे इस टाइप की घटना न हो उसके लिए हिसार SP का तालाबंदी करने का काम करेंगे, क्योंकि इस टाइप के तानाशाह लोग हमें हिसार की जनता को नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और पूछ लेता हूँ, आप भीम आर्मी से हैं, दलित बहुजन नेताओं से आपकी बातचीत हुई? जैसे चंद्रशेखर जी से बातचीत हुई, अन्य किसी नेताओं से आपकी बातचीत हुई आंदोलन को बड़ी रूपरेखा देने के लिए? सर, मेरी 15 मिनट पहले ही हमारे माननीय कमल कुमार बराड़ा प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से बात हुई है और उनके माध्यम से मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष से आजाद समाज पार्टी को मैसेज कर दिया है और इस बात से वो संज्ञान में है और पूरी रिपोर्ट हमारे आला अधिकारियों तक मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है और पूरा सतर्क हैं सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता। हम लोग ईंट सीट बजा देंगे अगर इस भाइयों को न्याय नहीं मिला तो, और 1% भी कोई किंतु पिंतु हुई और लेट लतीफड़ हुई, बिल्कुल भी हमारा संगठन पूरे देश के अंदर सक्रिय मजबूत है हम लोग। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी बात बताना चाहूंगा, शहर के अंदर जो लोग गरीब बच्चों के स्कूल बंद कराने के लिए आंदोलन करते हैं
वो लोग हमारे बच्चों की मौत के ऊपर इधर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है, हम लोग सक्षम है हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग हमारे बच्चों की मौत के ऊपर तमाशा न बनाए और इस टाइप के लोग हमारे आंदोलन से दूर रहें, ताकि हमें बच्चों को, परिवार को न्याय दिलवा सके। इधर राजनीति करने वाले लोग फील्ड में जाएं, अपना वोट मांगे। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें जन सेवा करनी है। इसीलिए परिवार के साथ में, हम परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके धरने पे बैठे हुए हैं। चलिए संतलाल जी, आपने बातचीत रखी है। तहलका इंडिया 24 में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमारे इस दबे कुचले असहाय किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम किया। धन्यवाद आपके। थैंक यू।